ओम नमः शिवाय। मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने श्री शिव कृपा चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम जानते हैं भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, और उसी प्रकार भगवान का प्रसाद यदि कोई व्यक्ति त्याग देता है तो वह कौन सा पाप का भागीदारी बनता है। तो देवी भागवत के द्वितीय खंड में दुर्वासा ऋषि 9वें स्कंद में दुर्वासा ऋषि जो है इंद्र को समझाते हैं कि भगवान का प्रसाद, विष्णु जी का प्रसाद कभी त्यागना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति को भगवान विष्णु में चढ़ा हुआ नैवेद्य प्रसाद जो है उसे मिल जाए तो उन्हें तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। उसके प्रसाद त्याग देने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। सौभाग्य से भगवान विष्णु का प्रसाद किसी व्यक्ति को मिल जाता है और वह प्रसाद ग्रहण ना करके उसका त्याग देता है तो 3 चीज उससे उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। कौन कौन सा वह 3 चीज है? तो पहली है लक्ष्मी, श्री, लक्ष्मी दूर हो जाती है। दूसरा जो है बुद्धि, उसका बुद्धि भी दूर हो जाता है। और तीसरा जो है राज्य, यह 3 चीज जो है उससे दूर हो जाता है। जो भक्त नियमित भगवान विष्णु का पूजन पाठ करता है, उनके प्रसाद को ग्रहण करता है, वह जो है अपने 100 पूर्वजों को भी तार देता है, उनका उद्धार कर देता है। उनके साथ स्वयं जो है विष्णु रूप के समान, विष्णु के समान हो जाता है और स्वयं भी तर जाता है। यदि कोई चांडाल व्यक्ति भी भगवान विष्णु का उपासना करे, पूजा पाठ करे, तो अपने 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं तर जाता है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो है इंद्र को बता रहे हैं और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर ले, अनजाने में भगवान विष्णु का प्रसाद कोई ग्रहण कर ले, तो स्पष्ट लिखा है सप्त जन्मा जितात पापम तमुच्यते नात्र संशयः। अर्थात जो है 7 जन्म में जितने पाप जो है उन्होंने अर्जित किया है वह सिर्फ भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से ही उसका पाप जो है नष्ट हो जाता है। और जो भक्त भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करता है उसका तो कोटि जन्मा जितात पापम न मुच्यते निश्चितम हरे। अर्थात जो है उनका 100 जन्म का पाप जो है, संचित पाप जो है तत्काल नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो है इंद्र को बताते हैं। और यह कथा भगवान विष्णु के प्रसाद त्यागने की कथा जो है स्कंद पुराण में से रेवा खंड से लिया गया। सत्यायन जी की व्रत कथा में 5वां अध्याय में आप सभी को मिल जाता है कि राजा तुंगध्वज किस प्रकार से भगवान सत्यायन का प्रसाद का त्याग कर दिए तो उनका 100 पुत्र जो है मृतक के तुल्य हो गया, धन धान्य उनसे छीन लिया गया। इस प्रकार से प्रसाद का अपमान जैसे किए तो उनके 100 पुत्र जो है मृतक तुल्य हो गए। इसलिए भगवान का प्रसाद यदि कभी भी कहीं पर भी मिल जाए तो उस प्रसाद को तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जो है इंद्र को बता रहे हैं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।